आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? रील्स देखते देखते कैसे गेट में टॉप करे। टॉपिक ये है, क्या रील्स देखते देखते भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है? आंसर इज यस। जब दुनिया चेंज होता रहता है, इसको कहता है ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। जो भी ओल्ड था, जो भी पुराना था, वो सारे अभी चेंज हो चुका है। ऑलरेडी आपने देख रहे हो किताब, जो बुक्स, उसका इंपॉर्टेंस ही कितना कम हो गया, ये नहीं कि जीरो हो गया। देखो, हमेशा जब भी दुनिया में कुछ चेंजेस आता है, कुछ कंजर्वेटिव लोग होता है, वो लोग लागे होता है हम तो अभी भी पेन और पेपर में पढ़ेंगे। भाई पढ़ लो, बट नया टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन, उसको आज तक जिसने भी उसको इस्तेमाल नहीं किया, जो भी उसके एगेंस्ट में गया, हमेशा प्रूफ हुआ वो रॉन्ग था। तो क्या हमारा पेन पेपर का जरूरत नहीं है? नहीं, पेन पेपर का जरूरत है। दैट इज नॉट सफिशिएंट नाउ। तो ये बात देखना है कि आज के ज़माने में जिस तरह से हम रील से एंटरटेन करते हैं, तो क्या हम रील से पढ़ाई भी कर सकता है? आंसर इज यस। तो सर आपने कुछ किया, ऐसे करके दिखाइए। तो मैंने आपको दिखाता हूं। मैंने इंग्लिश का, जैसे मैं तो इंग्लिश का उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, बट इंग्लिश का जो एक्सपर्ट है उसको मैं लेके आया था और हमने बनाया था। उसके बाद मैं टेक्निकल का भी दिखाऊंगा। अभी पहले देख लेते हैं। तो जैसे आपने बोला कि अनअकैडमी MEPIXC चैनल में चलते हैं, उसके बाद इसमें अनअकैडमी MEPIXC चैनल में जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखते हैं कि भाई उसके जो चैनल के अंदर में जाके लिखते हैं वर्ड ऑफ द डे। उतना ही लिखना सफिशिएंट है। वर्ड ऑफ लिख दिया, बहुत बड़ी बात है। आप सर्च कर लो, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वर्ड ऑफ द डे एक प्लेलिस्ट मिल गया। मैंने बोला व्यू फुल प्लेलिस्ट। तो क्या आपने देखा कि ये रील के माध्यम से पढ़ाई हो सकता है? ऐसे सिर्फ बोलने का नहीं है, हमने कर रखा है भाई। आपने क्या देख सकते हैं कि रील्स के माध्यम से पढ़ाई हो सकता है और वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऐसा नहीं कि दिस इज द मैं बोल रहा हूं कि यही सब कुछ है। भाई आप कर सकते हो ना, रील के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हो ना। जो जिसको लगता है नहीं हो सकता, तो रील के माध्यम से भी पढ़ाई हो सकता है। दिस इज पॉसिबल। आप बोला सर आपका वीडियो देखना है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको उतना मेहनत नहीं करना है, क्योंकि मेरा डिफरेंट चैनल में है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा SK मंडल, ठीक है। उसके बाद लिखो शॉर्ट वीडियोस। SK मंडल लिख के लिख दो शॉर्ट वीडियोस। एक्चुअली जो हमने रील बोलता है, इसमें यूट्यूब में इसको शॉर्ट वीडियोस बोलता है। रील बोलता है उसमें किस में बोलता है? फेसबुक में बोलता है, इंस्टा में बोलता है, बट जो यूट्यूब है उसमें शॉर्ट वीडियो बोलता है। तो आपने जैसे ही बोलेंगे SK मंडल शॉर्ट वीडियोस, आपके पास कितना आएगा? 100 मोर करते जाएंगे, 100 मोर करते जाएंगे, 100 मोर करते जाएंगे, 100 लेस करते जाएंगे। तो उसके बाद जितना देखना चाहता है उतना आपको दिख जाएगा, जितना देखना चाहता है। तो इसके कारण क्या होगा कि आपने जितना भी वीडियो देखना चाहता है उसमें भर भर के हमने वीडियो बना के रखा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं, जैसे एक खोलेंगे, जैसे ये वाला खोलेंगे, तो आपको दूसरा दिख जाएगा, उसके बाद उसको खोलेंगे, तीसरा दिख जाएगा। तो मतलब क्या होगा, मेरा जो पढ़ाई है, जैसे पढ़ाने का जो तरीका है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया। तो इसका मतलब रील्स देखते देखते भी पढ़ाई पॉसिबल है। ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, आप कौन सा रील देख रहा है। प्रॉब्लम इज विद दैट स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का खुद का कंट्रोल नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूं कि आपका खुद का कंट्रोल नहीं है और आप बाइक चला रहे हो, तो आप बचोगे नहीं। सिंपल सा बात है। अगर आपको खाने में कंट्रोल नहीं है, तो उसके बाद आपका पेट खराब होगा, आप मोटापा में चले जाओगे। मतलब क्या होता है कि कंट्रोल हर चीज में होना जरूरी है।
तो कंट्रोल रील देखने में भी जरूरी है कि मैं कौन सा टाइप का कंटेंट देखना चाहता हूं, तो वो आपके ऊपर है। दूसरा बात हो रहा है कि जिस तरह से एल्गोरिदम सिस्टम बनाया गया, अगर आपने पढ़ाई रिलेटेड रील देखोगे तो आपके पास पढ़ाई रिलेटेड रील आएगा, ठीक है। तो जैसे इसके मंडल का एक रील देखा पढ़ाई रिलेटेड तो दूसरा भी आ जाएगा, दूसरा देखा तो तीसरा भी आ जाएगा। तो आपको इकट्ठा सारे ढूंढने का भी जरूरत नहीं है, आप जैसे देखेंगे तो भर भर के आपको रील्स देखने को मिलेगा। तो अनअकैडमी का बहुत सारे चैनल है, उसमें मैंने रील बना के दिया हूं। तो इसलिए दो ही, अगर आपने ढूंढे तो अभी दो चैनल में ढूंढ लेना, एक अनअकैडमी का इमीपे एक्सी और एक अनअकैडमी का मैकेनिकल जो चैनल था, अनअकैडमी मैकेनिकल चैनल, वो दोनों चैनल में आपको बहुत सारे मेरा शॉर्ट वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपने वो शॉर्ट वीडियो लेंगे, शॉर्ट वीडियो, तो आपको क्या होगा कि बहुत सारे नॉलेज एक साथ मिलेगा। तो मतलब जो मैं बता रहा हूं, रील्स देखते देखते पढ़ाई वही कर सकता है जिसका खुद पे कंट्रोल है, और जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं है वो बाइक चलाते चलाते भी खत्म हो जाएगा, इसका कार चलाते चलाते भी खत्म हो जाएगा, जिसका कंट्रोल नहीं है। तो खुद पे कंट्रोल होना बेहद जरूरी है, जो अगर आपका है तो आप रील देख के भी गेट फोड़ सकते हो, और अगर आपका कंट्रोल नहीं है, आप सारा दुनिया से सेक्लूडेड होकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सर अगर आपसे पढ़ना है तो मैं आपको दिखाता हूं एक चीज जो आपको बहुत जरूरी है। अगर आपने रील देखना ही शुरू करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग तरीका से हम पढ़ सकते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि जैसे कन्वेंशनल जो मेथड है, कन्वेंशनल जो लोग है, वो लोग जो है हमेशा लगे रहता है कि हमारा तो पेन और पेपर से बाहर हम जाएंगे नहीं। ऐसे यूट्यूब में, ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज आता है फलाना फलाना कंट्री ने फिर वापस जो है पेन एंड पेपर में आ गया, फलाना फलाना कंट्री में मोबाइल बंद कर दिया। ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं, तो देखो कुछ जो चीज़ है कंट्रोल जिसका खुद का नहीं है, उसको चाहे कितना भी तुमने सपोर्ट कर दो, वो कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। चाहे पढ़ाई में हो, चाहे प्यार में हो, किसी में हो। जैसे कोई भी बेवफा बनना है तो उसको आप कितना भी पकड़ के रखने का कोशिश करो, अगर आपका गर्लफ्रेंड का इच्छा है कि वो कुछ दूसरा से बात करेंगे तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो बच्चे का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको तुम कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी उसको कर लो, तो उसका जो है कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या है कि जो दुनिया में जैसे चल रहा है सिस्टम, हम ध्यान रखें, बच्चे को सड़क पार करना आपको सिखाना है, ये नहीं कि सड़क का कंडीशन चेंज हो जाएगा। यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज योर सेल्फ। तो अभी हर पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना बच्चे को वो शिक्षा दे जिससे वो कंट्रोल उसके खुद का आए। यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज योर सेल्फ। इसलिए अभी जो दुनिया में बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल हो गया, जो कंटेंट आपको बर्बाद भी कर सकता है, ये सब तो सत्य है, लेकिन क्या सब बर्बाद हो जा रहा है? बोला नहीं। क्या सब बर्बाद नहीं हो रहा है? ऐसा भी नहीं, कुछ बर्बाद हो रहा है। तो क्या सब लोग सड़क में रूल मान के चलता है? नहीं। क्या कुछ जो सड़क मान के जैसे हेलमेट पहन के बैग लेके चलना है, लोग नहीं चलता है, जो गिर जाता है उसके बाद तेल निकल जाता है। मैंने कितना हजार बंदा को देखा हूं कि जैसे हेलमेट पहन के नहीं चल रहे थे, फिर गिर गया, उसके बाद तेल निकल गया। क्योंकि जब तक बंदा बाइक में बैठा होता है तब तक लगता नहीं है कि मैं एक्सीडेंट भी कर सकता हूं, और जिस टाइम में एक्सीडेंट होता है किसी का औकात नहीं है रोक ले, ठीक है। इस दुनिया में किसी का औकात नहीं, जिस टाइम में माइक्रो सेकंड में जो एक्सीडेंट होता है उसको रोक ले, और उसके बाद अगर हेलमेट है तो थोड़ा सिर बच जाता है, हाथ पैर से चल जाता है, और अगर नहीं है तो तेल उसका वहीं पे निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो कंट्रोल नहीं है, मैं कह रहा हूं जिसको कंट्रोल नहीं है, जिसको रूल्स नहीं मानना है, जिसको फॉलो नहीं करना है, वो किसी भी दुनिया का किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में चले जाए, वो फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए पहले होता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल आपको आना चाहिए। उसके बाद मैं बताता हूं गेट कैसे फोड़े। तो आप रील से भी फोड़ सकते हैं, और उसके बाद हम आते हैं हमारा पढ़ाई में। जैसे ही ये सिस्टम आया, क्योंकि मुझे पता था दुनिया चेंज होने वाला है, और मैंने सबसे पहले अपना चेंज किया। सब कुछ जो कुछ भी अभी तक था
उसका एनिमेशन बनाया गया, ठीक है। जो जो चीज़ आपको चाहिए था उस सब कुछ का एनिमेशन बनाया गया, शो किया गया। अगर आप देखना चाहते हैं एक तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि है क्या चीज़, बोल क्या रहे हो। तो नाउ यू कैन सी, जैसे मान लो कि मुझे टोम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ना है। अब क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन आपने जो पढ़े हो वो कभी भी देखा नहीं होता कैसे है। जैसा अगर बोले मल्टी सिलेंडर इंजन होता है, आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं होता कैसे है, चलता कैसे है। हमने उसको मल्टी सिलेंडर इंजन को एनिमेट किया है, और ये सब एनिमेशन बनाने के लिए हमने करोड़ों रुपया लगाया, ऐसे नहीं बन गया। एक एनिमेशन बनाना बहुत मुश्किल काम है। आज के ज़माने में इससे बनता है इससे, बट मैंने उससे पहले ही बनाया था जब एआई नहीं आया था। तो ये हमारा 2-3 साल पहले का, 3 साल नहीं 2022 का 4 साल पहले का एनिमेशन है। तो तब दुनिया में जब एआई भी नहीं आया था, उस ज़माने में हमने ये सब एनिमेट कर दिए थे, करोड़ों रुपया लगा के हमने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? ना स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अभी क्या हो रहा है ना, कोई पेन लेके दिखा रहा है, देखो ये डबल क्रैकर मैकेनिज्म, डबल क्रैंक। भाई डबल क्रैंक बच्चे को कहाँ दिखेगा? तुम्हारा हाथी दिख रहा है तो उसका डबल क्रैंक थोड़ी दिख रहा है। और उसके बाद अगर हमने देखे कि कभी डबल क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल क्रैंक, कुछ भी मैकेनिज्म आपको देखना है, यू कैन सी, कुछ भी, जैसे कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। आपका फ्रिक्शन व्हील देखना है, कुछ भी देखना है तो यू कैन सी। तो मतलब क्या होता है कि अभी जब तक आप सोच रहे थे, वही सोचते सोचते आपने क्या देखा कि आज के ज़माने में हमारा बन गया कौन सा, हर चीज़ एनिमेटेड। यू कैन सी कैसे आपका ये सब क्या होता है, दिखाया जाता है। ऐसे वाल्व खुलेगा, इसके बाद इंडेंट होगा, उसके बाद कंप्रेशन होगा, दोनों वाल्व बंद रहेगा, उसके बाद आपका ये स्पार्क प्लग से आग जलेगा, उसके बाद जाके आपका कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, उससे आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी। तो ये सब जो पढ़ना है, अगर आपने एनिमेशन से पढ़ा तो इसको समझना, देखना, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा होता है। क्या सिर्फ इसी सब्जेक्ट का है? नहीं, हर सब्जेक्ट का है, मैथमेटिक्स का है, एप्टीट्यूड का है, हर चीज के लिए हमने बना दिया दिस टाइप ऑफ थिंग कि यू कैन सी, यू कैन विजुअलाइज एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। जो चीज आप इतना देर तक डिफिकल्ट तरीका से सोचते थे, देखते थे, वो बना दिया। कितना सब्जेक्ट का? 17 सब्जेक्ट। बोला सर गेट में तो 15 है, आपने 17 कहां से लाया? ना, एक्चुअली गेट एग्जाम में ये 2 सब्जेक्ट नहीं है, एक रोबोटिक्स, एक मेकाट्रॉनिक्स। तो हमने ये 2 सब्जेक्ट भी पढ़ा दिया। उसके बाद जो 15 सब्जेक्ट है वो हमारा गेट एग्जाम में है। जैसे आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन का अलग अलग पार्ट बनाया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, मशीन इंजन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, मटेरियल साइंस है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ATD, रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, सब कुछ। आप बोला सर आपने कैसे इसको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड को कैसे इंटीग्रेट किया? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो क्लास लेक्चर है, जैसे आपको बोला कि मुझे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का लेक्चर यहां से देखना है, तो आपने यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का लेक्चर खुल जाएगा। आप जैसे ही यहां से क्लास, अच्छा दूसरा क्यों चला गया, या दूसरा खोल दिया मैंने, कोई नहीं। आपने जैसे बोला कि चलो हमारा मेटल वेल्डिंग का देखता है, अगर वेल्डिंग खोला तो आपका वेल्डिंग का क्लास में चला गया। जैसे आपने वेल्डिंग का क्लास खोलेंगे यहां से, तुरंत एक तो क्लास ओपन हो जाएगा। उसके बाद उस क्लास में क्या पढ़ाया गया, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, वो यहां पे लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि आप जिस टाइम में पढ़ रहा है, सिर्फ गेट के लिए आप नहीं पढ़ते हो ना। गेट एग्जाम एक एग्जाम है, IAS एग्जाम दूसरा एग्जाम है, ऐसे 300 सरकारी एग्जाम है, 300 सरकारी जॉब के लिए है भाई। जो इंजीनियर होता है 300 सरकारी जॉब के लिए एग्जाम दे सकता है। उसके बाद आपने बोला सर मैंने कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में मेरा वेल्डिंग पढ़ाई हो रहा है, तो कॉलेज में आज क्या पढ़ाया, आप यहाँ से यही चीज़ आज ही पढ़ सकते हैं। ऐसा सिस्टम बना दिया, आज कॉलेज में क्या पढ़ाया वो आज ही यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, टी वेल्डिंग, मी वेल्डिंग, जो भी होता है, नाउ यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस। आज ही पढ़ सकते हो, टुडे। आप सोच सकते हो कि आपका क्या हो गया कि ये जो पढ़ाई हो रहा है कि आपका डायरेक्टली आज का आज ही आप पढ़ाई कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल, दिस इज फिजिबल, ऐसे हमने पढ़ा दिया। अब आपको क्या क्या स्टूडेंट को भेज दिया, भाई ये लो स्प्रेडशीट। अब उसके बाद जैसे ही बंदा के पास स्प्रेडशीट पहुंचा, उसने मुझे अब सब क्वेश्चन चाहिए, मैं उसका बात करता हूं, पहले दिखाता हूं। जैसे आपको उसके पास है ये मटेरियल, वेल्डिंग का मटेरियल,
ये क्या है, ये आपके पास देखो ये व्हाइट बैकग्राउंड में प्रिंटेड है, नाउ यू कैन सी प्रिंटेड। तो क्या हुआ, ऑफलाइन ऑनलाइन को हम इंटीग्रेट कर दिया कि आप जैसे ही बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पे तो मुझे पढ़ना था, तो आपने देखा कि यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद आपका इस धरती में जितना क्वेश्चन है वो दिख जाएगा। तो क्या है कि ये नहीं कि सिर्फ आपका PIQ ऑफ द गेट, PIQ ऑफ द ES, भाई तुम तो 300 एग्जाम देने जा रहे हो ना। अभी कल एग्जाम हुआ था, कल 29 था, कल किसका एग्जाम हुआ था, NHPC का, परसों नहीं 26 को हुआ था अभी इसरो का। अभी और कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है, और 2-3 अभी एग्जाम होने वाला है। 3 तारीख को हो रहा है, 3rd को होगा NRL का, 7 को होगा हमारा WPDCL का। मतलब ऐसे जो है आपने हर रोज एग्जाम दे सकता है। इसरो का एग्जाम हो चुका है अभी। अब इसलिए क्या हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आज तक इस दर्जे में JWM जूनियर सॉफ्टवेयर मैनेजर का इस धरती में आज तक क्या क्या कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या क्या क्वेश्चन है, चाहे गेट हो, चाहे सिविल सर्विस हो, IAS मतलब सिविल सर्विस का है, ठीक है, आप दूसरा बाकी एग्जाम हो, दुनिया भर का जितना भी क्वेश्चन आता है, उसके बाद एग्जाम्पल भी है, मतलब जो अभी तक आया नहीं वो आ सकता है। ऐसे हमारा प्रेडिक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी हम देता है, मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी होता है। मतलब क्या होता है कि आपको हर वेराइटीज का क्वेश्चन हमने दे दिया। हर वेराइटीज का क्वेश्चन क्यों दे दिया, हर वेराइटीज का क्वेश्चन क्यों दे दिया, क्योंकि आपको देखने के लिए कि भाई देखो ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा आज तक इस दुनिया में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये सब सारे क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब आपको पता चल जाता है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखो बोमस्टिक क्वेश्चन है ऐड किया, ठीक है, आप दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। तो मतलब क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन अभी तक आया है इस धरती में, वो भी आपको मिलेगा। और ये हमेशा अपडेट होता है, हर साल एग्जाम होता है, हर साल अपडेट होता रहता है, पूरा के पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा जो आपका नंबर, स्लाइड नंबर, पेज नंबर सब चेंज हो जाएगा। चेंज होकर हम नया मटेरियल बना देते हैं। तो अगर ऐसे करके हम मटेरियल बना दे रहे हैं, उसके बाद बच्चे को पढ़ा दे रहा है, घर में बैठ के ये वाला मटेरियल रखा, उसके बाद घर में अपना लैपटॉप खोला, घर में बैठ के पढ़ाई कर ले रहे हैं। इससे क्या फायदा हुआ, फायदा बच्चे का होता है कि जो पहले होता था वो चीज़ बंद हो गया। पहले बच्चे को 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता था, उसके बाद कोचिंग में जाना पड़ता था, दिल्ली, भोपाल, ठीक है, ऐसे जगह में, जयपुर, ऐसे जाना पड़ता था। उसके बाद जाके बंदा गेट का प्रिपरेशन शुरू करता था। तो 2 साल 3 साल ऐसे गैप हो जाना एकदम स्वाभाविक था। आप देखो, आप 3rd ईयर से बंदा गेट टॉप कर ले रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। वो तो बच्चे को तो कोचिंग ही नहीं मिलता उसको, वो तो 4th ईयर में जाकर कोचिंग शुरू करता, 3rd ईयर में जाकर टॉप कर रहा है। ऐसे कैसे हो जा रहा है, क्योंकि उसका कारण है जो 1st ईयर से पढ़ना शुरू कर दिया, जो कॉलेज में फोड़ चुका है। कॉलेज जैसे अगर ऐसे ये सब अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉलेज का जो एग्जाम है वो मूंगफली लगता है। तो आपका गेट का प्रिपरेशन, कॉलेज का प्रिपरेशन साथ साथ हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा लोड भी नहीं आ रहा है, बर्डन भी नहीं आ रहा है। 1st ईयर से मैथमेटिक्स पढ़ लिया, एप्टीट्यूड पढ़ लिया। सर ये करे कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, दैट इज द QR कोड आपको जो मैं दे रहा हूँ, ये QR कोड आपको स्कैन करना है, ठीक है। दैट इज द QR कोड जो आपको स्कैन करना है। कौन सा, दिस वन, दिस। तो आप क्या करो, जैसे ये QR कोड स्कैन करोगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आज अनअकैडमी में कौन सा ऑफर चल रहा है। खुश रहो कोड खुद बाय डिफॉल्ट आएगा, और उसके बाद आपका मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ खुद मिल जाएगा। तो ये सबको करके दिखाता हूँ। जैसे आपने करेंगे तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ये वाला पेज खुल जाएगा, वो QR कोड स्कैन करो, आपने आप खुलेगा। इसके बाद आप देख सकता है कि आपका 31 अक्टूबर तक है, मतलब टिल एक्सटेंड किया गया। ये आपका 30 मंथ के लिए है, आपका 6 मंथ के लिए, ये आपका जो 4th ईयर स्टूडेंट है, पास आउट है, उसके लिए। 16 मंथ का 3rd ईयर का स्टूडेंट के लिए कि नेक्स्ट ईयर भी कर दे पाए। ये होता है 1st ईयर एंड 2nd ईयर का स्टूडेंट के लिए। उसके बाद एक आइकॉनिक होता है हमारा, देखो इस दोनों का क्लास सेम है, लेक्चर सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर पैसा इसका ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें मेंटर देता है अनअकैडमी, तो मेंटर का पैसा पे करता है, इसलिए पे में एक्स्ट्रा मांगता है। तो इसलिए आपका जो है ये आपका ये भी सेम टू सेम है। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा सा ये वाला यूज़ करें तो आपका प्रायोरिटी हमेशा मिलेगा। अगर आपने इसमें ज्वाइन करेंगे आपको प्रायोरिटी हमेशा मिलेगा, और प्लस ज्वाइन करेंगे ऐसा होता है। तो प्लस में तो पढ़ना है तो हमारा पढ़ाई तो सेम रहेगा सर, उसके लिए हम अगर पैसा ज़्यादा क्यों दें, तो आपका मेंटर के लिए देना पड़ता है ना, उसके लिए आपका जो मटेरियल का प्रिंटेड मिलता है उसके लिए। रील्स देखते देखते कैसे कर, उसका हमारा बात आ रहा है कि देखो ये जो गेट एश्योर है, गेट एश्योर भी आपको दे रहा है। कुछ गेट एश्योर का कुछ रूल है कि आपको कितना आवर्स पढ़ना है, कितना। जैसे मान लो आपने 2020
2026 के लिए 2027 के लिए प्रिपरेशन शुरू किया और उसके बाद दोनों में हुआ नहीं, तो नेक्स्ट ईयर आपका अनअकैडमी खुद से फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक्सटेंशन देगा। लेकिन उसका कंडीशन है कि आपका कितना पढ़ाई किए थे, कितना टेस्ट दिए थे, वो सारे चेक किया जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो नहीं देगा कि भाई हम आपके साथ है, आप अगर पढ़ाई किया, मेहनत किया और उसके बाद नहीं हुआ तब जाके देंगे। तो इसलिए वो कंडीशन है, अगर पढ़ाई करेंगे, जो बंदा सीरियस है उसके लिए बहुत अच्छा है, जो नॉन सीरियस है उसका ना तो पढ़ना था ना तो का था, पिताजी का थोड़ा पैसा बर्बाद कर देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि अगर आपका कुछ करना है तो डायरेक्टली इसमें जोड़े एंड उसके बाद जाके आपका ये जो अमाउंट है बता रहा है आपका, एंड दिस इज द QR कोड जो मैं बता रहा था, दिस इज द QR कोड आपको स्कैन करना है एंड उसके बाद सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। बोले सर आइकॉनिक प्रो क्या है? इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर मुझे रिक्वेस्ट भेज के रखो, जो बंदा रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको मैं आइकॉनिक प्रो में ऐड करा दूंगा, ठीक है। अभी 30 जो 2026 का बच्चा उसका हो गया, उसका 3 बच्चे का ऑलरेडी में नौकरी हमारा हो चुका है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है जो सुपर 30 बैच होता है उसका 30 का सिलेक्शन हमें करा देना है सिलेक्शन। बट उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले से हमने लगे हुए हैं कि तुम लोग और एग्जाम दे दो, जैसे अभी जितना भी और PSU एग्जाम होता है 300 है ना, उसका एग्जाम दे दो। वो एग्जाम दे दिया, देखिए बंदा का खुद का सिलेक्शन हो गया, खुद का सिलेक्शन हो खुद चले गए, ठीक है। 3 महीने का अभी हमने जी लाइफ सेटल कर चुका है। उसके बाद हमारे पास और 27 है और वो 30 आपका 2026 का था, 27 एंड 28 के लिए अभी चल रहा है। तो 27 28 के लिए अभी आपको क्या करना है, मुझे नंबर में व्हाट्सअप करके भेजना है कि सर मुझे सुपर 30 ज्वाइन करना है। सुपर 30 मतलब वो मेरा मेंटरशिप में है, तो इसके लिए उसका फी थोड़ा ज़्यादा है और वो माइन बहुत ही कम है, बट आपको देखना पड़ेगा कितना है। तो ये आपका नंबर में व्हाट्सएप करके मुझे रिक्वेस्ट भेज दो कि सर मुझे सुपर 30 में ज्वाइन करना है। तो आपको मैंने सुबह बट 2027 लिख देना, 26 में तो बोलेंगे नहीं मिलेगा, 27 के लिए ज्वाइन करना है, 28 के लिए ज्वाइन करना है। जो आपका 3rd ईयर का बच्चे है, जो 2nd ईयर का बच्चे, 1st ईयर का बच्चे, वो ज्वाइन कर सकते हैं सुपर 30 बैच में। अब हमारा चैनल का है आपका इसरो बैच तो हमारा हो चुका है। क्रैश कोर्स, जो क्रैश कोर्स है ये हमारा यूट्यूब में आज से शुरू है, मैं कल क्रैश कोर्स कराऊंगा, हमारा 2 टीचर ऑलरेडी करा रहे हैं। और ये हमारा पेड वाला क्रैश कोर्स, एक होता है यूट्यूब वाला क्रैश कोर्स, एक होता है पेड वाला क्रैश कोर्स। एक क्रैश कोर्स आपका बैच है, पेड वाला क्रैश कोर्स आपका इतना पैसा में मिल जा रहा है। द्रोणाचार्य बैच है आपका 2027 के लिए एंड 2028 के लिए आ रहा है हमारा कुरुक्षेत्र बैच। ये दोनों बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी, और उसका जो अमाउंट दिया था वो अमाउंट देके, ठीक है। इंटरव्यू गाइडेंस पे हमारा चल रहा है। अनअकैडमी का ये लर्न एक प्रोग्राम आया जिसमें लैंग्वेज लर्निंग होता है। ये आपका 25 लैंग्वेज लर्निंग करता है, देश का भी है तो विदेश का भी है। आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप कोरियन सीख सकते हैं, आप दूसरा इंडिया का भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अनअकैडमी का ये है ऊना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा विद द सब्सक्रिप्शन एंड जो बोला था ना आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिलता है, आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, ये सारे आपका होगा। एंड इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज इज द बेस्ट इंटरेस्ट एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द अनअकैडमी, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको जो बताया आप ध्यान रखें कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे से, आप डायरेक्टली एक QR कोड स्कैन करें और ज्वाइन करें। फिर बोला सर आप क्यों दिखा रहा है QR कोड, क्योंकि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। देखो जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार सबको है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गए और आपने प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया तो उसके बाद क्या होगा, अनएम्प्लॉयड होकर घूमेंगे। तो वो आपका इच्छा है। और उसके बाद अगर आप हमारे साथ जोड़ते हैं तो आपको, जो बंदा मान लो 1st ईयर से पढ़ना शुरू कर दिया, उसको ना तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ता है, कॉलेज के साथ ही हम इंटीग्रेट कर देता है। जो आप पढ़ोगे वो हमारा यहाँ पे स्प्रेडशीट में मिल जाएगा। जैसे मान लो आपका बच्चे से 1st ईयर में है, उसको कैसे करे ना, उसके लिए आपका क्या करेंगे कि तुम 1st ईयर का हो, तुमको मैथमेटिक्स पढ़ना है और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड दोनों मिला के 28 मार्क्स आता है गेट में। तो ये 2 सब्जेक्ट अगर 1st ईयर में पढ़ लिया तो गेट मैथमेटिक्स तो वहाँ पे भर के पढ़ाता है 1st ईयर में, तो वहाँ पे बंदा क्या करेगा, टॉप करेगा। और मैथमेटिक्स का जो अंडरस्टैंडिंग है अगर प्रॉपरली आ गया तो उसके बाद पूरा इंजीनियरिंग मूंगफली बन जाता है, सारे एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है। अब वो 1st ईयर से ही कर सकता है ना काम। उसके बाद बोला नहीं मैं तो 2nd ईयर में हूँ, 2nd ईयर में मेरा अभी मेटल फॉर्मिंग चल रहा है, चल लो मेटल फॉर्मिंग पढ़ लो। आज आप कॉलेज में मेटल फॉर्मिंग हो रहा है, आप कॉलेज वाला पढ़ लो। इस सेमेस्टर में मेटल फॉर्मिंग पढ़ लो। कॉलेज में हमारा पाउडर मेटलर्जी है तो इस सेमेस्टर में पढ़ लो। कैड क्या है वो पढ़ लो। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स, मतलब जो सब्जेक्ट आपका उस कॉलेज में इस सेमेस्टर में वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से, और उसके साथ गेट का प्रिपरेशन साथ हो रहा है। तो कॉलेज में भी आप टॉप कर रहे हो और गेट में भी हो रहा है। तो ये सब जुगाड़ है। आप अगर करना चाहते हैं तो उसका मैंने बताया, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इट्स अपॉन यू। ऐसे हर आदमी का अपना अधिकार है डिसीजन लेने का, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।